हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप और आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स के बारे में। जी हाँ, मैं हूं आपका फेसबुक एड्स का ट्रेनर और आज हम बात करेंगे फेसबुक एड्स के बारे में, किस तरह से फेसबुक एड्स काम करती है, फेसबुक एड्स क्या होती है और क्या फेसबुक एड्स के बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा फेसबुक एड्स का कोर्स और चलते हैं पहले मॉड्यूल की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। आखिर फेसबुक एड्स है क्या। तो देखिए दोस्तों, फेसबुक एड्स इज़ एन एडवर्टाइजिंग और एड्स प्लेटफॉर्म सच एज गूगल और अदर। तो फेसबुक एड्स बेसिकली एक फेसबुक का ऑफिशियल एडवर्टाइजिंग या एड्स प्लेटफॉर्म है, जैसा कि गूगल का है। आपने सुना होगा गूगल एड्स जिस तरह से होती है, या फिर लिंक्डइन पे भी आप एड्स यूज़ करते होंगे, लिंक्डइन पे भी आपने एड्स चलाई होंगी, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, और भी बहुत सारे एड्स के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो उसी तरह से फेसबुक ने भी काफ़ी टाइम पहले अपना जो ये एड्स का प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया था, और ये भी एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने किसी वेबसाइट को, किसी प्रमोट को, अपनी फेसबुक की पोस्ट को, या फिर अपने फेसबुक के किसी पेज को, किसी ग्रुप को, आप किसी भी अपने जो है प्रोडक्ट या फिर सर्विस को भी आप फेसबुक पे प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग माध्यम से, बहुत सारे मीडियम है इस पर प्रमोट करने के, और बहुत सारे तरीक़ों की मदद से आप इस एड्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपने जो प्रोडक्ट या जो भी आपकी सर्विस है आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि ये एड प्लेटफॉर्म है, जैसे कि गूगल का भी एक प्लेटफॉर्म है, तो उसी तरह से बिल्कुल काम करता है। हाँ, एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म सच एज गूगल और या फिर लिंक्डइन या फिर ट्विटर, अगर आप उनसे कंपेयर करेंगे फेसबुक एड्स के प्लेटफॉर्म को, तो ये बहुत वाइड है। इसमें बहुत सारे आपको मेथड मिलते हैं, बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपने यूज़र को, अपनी टारगेट जो ऑडियंस है आपकी, उसको बहुत तरीके से इन डिफरेंट वे, इन मल्टीपल वेज में आप उसको टारगेट कर सकते हैं, और आप अपने कस्टमर के अनुसार, आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसके अनुसार आप अपनी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बेसिक्स ऑफ एडवांस। अगर हम बात करें कि फेसबुक ऐड, जैसा कि आपको क्लियर हो गया, ये बेसिकली एक ऐड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विस को, या फिर खुद अपने आप को आप वहाँ पे एज एन ट्रेनर, एज एन कोच, या किसी भी तरीके से आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस को वहाँ पे आप प्रमोट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं थ्रू द प्रमोशंस। वहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड्स मिल जाते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिल जाती हैं, बहुत सारे आपको प्रैक्टिकल्स करने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पे आप अपने टारगेट ऑडियंस को अपने अनुसार उसको जो है सेट कर सकते हैं। तो ये सारा हम प्रैक्टिकल में जानेंगे, धीरे धीरे मॉड्यूल वाइज हम आगे चलेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं जो बेसिक्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पहला हमें क्लियर हो गया कि दैट इज़ बेसिकली एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, वो एक ऐड का प्लेटफॉर्म है। अब दूसरा है कि लोग इसको क्यों एज़ कम्पेयर टू गूगल या फिर एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म लोग क्यों इसको यूज़ करने लगे हैं बहुत ज़्यादा। आपने आजकल देखा होगा हर किसी के मोबाइल में, या फिर अगर आप भी फेसबुक यूज़ करते हैं, जब कभी ना कभी स्क्रॉल करते हुए आपके मोबाइल पर भी आपको कभी ना कोई एड्स दिख जाती होगी, ना चाहते हुए भी। पहले तो ये लोग इसको इस्तेमाल करने लगे, यूज़ करने लगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है प्राइस के मामले में। अगर आप इसकी कंपैरिजन किसी दूसरे ऐड प्लेटफॉर्म के साथ करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राइस के मामले में अफोर्डेबल है, और आपको बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा बिजनेस ला के देता है, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत सारी आपको लीड जनरेट करके देता है आपके बिजनेस या फिर आपकी सर्विस के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारी स्ट्रेटजीज और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपनी टारगेट ऑडियंस को आपके अनुसार, आपके प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस के अनुसार टारगेट करने के लिए, जो हम आगे प्रैक्टिकल्स में धीरे धीरे जानेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स मिल जाती हैं फेसबुक में, जो कि आपको शायद ही किसी दूसरे प्लेटफॉर्म्स में देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप यहाँ पे लीड जनरेट कर सकते हैं अपने किसी प्रोडक्ट, जो आपका फिजिकल प्रोडक्ट है, जैसे ग्रीन टी है या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट है खाने पीने का, उसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने वीडियोस को, अपने चैनल को, अपने किसी भी प्रोडक्ट को, अपने ग्रुप को, फेसबुक के ग्रुप को, अपनी पोस्ट को, किसी भी चीज़ को आप बहुत इजीली यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। और इवन अगर आप कस्टमर के साथ कॉल करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि वो आपको मैसेज कर दें इनबॉक्स में, आपके मैसेंजर में, या फिर आपके व्हाट्सएप पर डायरेक्टली आपके पास वो लोग मैसेज करके कम्युनिकेशन कर लेंगे, आपके बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए, तो ये फीचर भी आपको फेसबुक एड्स की तरफ से बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ आपको मिल जाता है।
और इसी तरह के बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे इस फेसबुक एड्स में और इसके कोर्स में, जैसे कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस को एज के अकॉर्डिंगली भी उनको टारगेट कर सकते हैं। आप उनको मेल फीमेल के थ्रू भी टारगेट कर सकते हैं। आप उनके जो बिहेवियर है, जो उनका इंटरेस्ट है, वो लोग आपकी जो ऑडियंस है वो क्या करती है, क्या देखती है, क्या खाती है, क्या पहनती है, आप उस सब के अनुसार उसको, और आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली भी उसको टारगेट कर सकते हैं। आप सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल अगर दूं, सपोज़ आपका एक रेस्टोरेंट है और आप फेसबुक पे अपनी ऐड अगर चलाना चाहते हैं खाने पीने से रिलेटेड, अगर आपका एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है, तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो होगी जिन लोगों का खाने पीने में इंटरेस्ट है, यानी जो लोग पिज़्ज़ा या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो खाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उन लोगों का बिहेवियर है, जो हमारा उनका जो इंटरेस्ट होगा, हम उसको इस तरीके से, उसमें जो ऑप्शंस हमें मिलते हैं फेसबुक एड्स में, जो हम आगे प्रैक्टिकल्स में देखेंगे, हम उसको इस तरीके से सेट कर देंगे कि वो आपकी जो प्रोडक्ट से मिलता जुलता और हमें बहुत इजी हो हमारी ऑडियंस को टारगेट करने में। फिर दूसरा ऑप्शन हमें इसमें एक मिल जाएगा दोस्तों कि आप अपनी जो ऑडियंस है उसको एज के अनुसार भी, एज के अकॉर्डिंग भी आप उसको सेट कर सकते हैं। अब सपोज़ अगर आपसे कोई ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा या पेमेंट करेगा, तो आप वो कितनी मिनिमम एज का होना चाहिए। जैसे सपोज़ अगर कोई 13-14 साल का, 18 साल का, 20 साल का, 40 साल का, किस एज ग्रुप को आप अपनी प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विस के लिए टारगेट करना चाहते हैं, ये ऑप्शन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो लोग बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी, इंडिविजुअल्स भी, बिज़नेस वाले लोग भी, फ्रीलांसर्स भी, कम्युनिटीज़ भी, बहुत लोग इस प्लेटफॉर्म्स को अब यूज़ करने लगे हैं। और बहुत जल्दी, और ख़ासकर इस जो लॉकडाउन में, ये जो लॉकडाउन हुआ, जो पेंडेमिक आया कोविड का, इस दौरान फेसबुक एड्स का यूज़, फेसबुक एड्स का इस्तेमाल सभी ने बहुत ज़्यादा किया, और जिसकी वजह से फेसबुक एड्स एक बहुत ही पॉपुलर एड्स प्लेटफॉर्म बन चुका है दोस्तों। तो ये था कुछ बेसिकली फेसबुक एड्स का इंट्रोडक्शन और कुछ उसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा पॉलिसीज़ ऑफ फेसबुक एड्स, मतलब फेसबुक एड्स की कौन सी पॉलिसी होती हैं। तो देखिए दोस्तों, बाकी जितने भी हमारे एड्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, जो पॉलिसीज़ उनकी होती हैं, बेसिकली वही सेम पॉलिसीज़ भी इस फेसबुक एड्स प्लेटफॉर्म की हैं, जो कि एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे भी आप जो पॉलिसीज़ आपको वहाँ पे फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे गूगल एड्स में या फिर बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स में, वही सेम पॉलिसीज़ आपको यहाँ भी फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे आप यहाँ पे किसी तरह के स्पैमिंग या फिर मैनिपुलेशन वाले एड्स नहीं चला सकते, या फिर आप लॉटरी काइंड ऑफ जो होते हैं वो गैम्बलिंग या फिर इस तरह के आप एड्स बिल्कुल भी नहीं चला सकते। और आपको डिटेल्स जो हैं वो नीचे जो आप पॉलिसी का जो लिंक देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगी लेटेस्ट पॉलिसी, जैसा कि हर महीने, हर 2-3 महीने में या हर मंथ भी पॉलिसीज़ अपडेट होती हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो वो सारी पॉलिसीज़ भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आप गूगल में भी टाइप करके लिखेंगे फेसबुक एड्स पॉलिसीज़, तो भी आपको सबसे ऊपर वो लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पे जाके आप फेसबुक एड्स की पॉलिसीज़ के बारे में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जो फेसबुक एड्स का जो एक बेसिक कंसेप्ट था कि फेसबुक एड्स क्या है, फेसबुक एड्स को लोग क्यों पसंद करने लगे हैं, क्यों इतनी तेज़ी से फेसबुक एड्स ने एक बहुत तेज़ी से क्यों ग्रो किया, और क्यों हमें फेसबुक एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो आपके बेसिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।